आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के रहला थाना क्षेत्र के तोलरा गांव में प्राकृतिक विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी मौजूद रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गोविंद तिवारी, पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीतिक शास्त्र JLA कॉलेज भी मौजूद रहे। जबकि ये कार्यक्रम तोलरा के गदगदवा में चेरी के स्थान के पास किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आए हुए अतिथियों का स्वागत गान प्रस्तुत कर उन्हें भव्य रूप से स्वागत किया गया, जिसके कर्ता धर्ता मुख्य रूप से उपस्थित भारत सरकार परामर्श ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय डॉक्टर अरुण तिवारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, इस मौके पर झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री KM त्रिपाठी ने कहा कि ये तोलरा गाँव मेरा बहुत करीब है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ प्राकृतिक विश्वविद्यालय खुलने से लोगों में बड़ी जागरूकता आएगी तथा लोग समझ पाएंगे कि प्राकृतिक से बनाया हुआ चीज होती क्या है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को हर एक पल जिंदा रखकर उसके जीवन शैली को सुधारने का काम करता है, इसलिए प्राकृतिक से जोड़ना ये महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन में कम से कम 5 से 10 पेड़ पौधे जरूर ही लगाए, ताकि शुद्ध वातावरण के साथ साथ हवा पानी भी शुद्ध तरीके से परिवर्तित हो। मौके पर महिला बाल विकास अध्यक्ष नई दिल्ली श्रीमती नीलम चौधरी, बिश्रामपुर मुखिया संघ अध्यक्ष मुखिया सा तोलरा मुखिया रोहित तिवारी, बक्सर से आए हुए मृदुल भोजपुरी व्यास विजय तिवारी तथा लेस्लीगंज से आए हुए राजमणि व्यास का संस्कृत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें लोगों को झूमते हुए देखा गया। ब्राह्मण पुरोहित जिन लोगों ने अभी बहुत वेद वेदांत के साथ संकल्प और शिलान्यास कराया, हमारे मामा अरुण तिवारी जी जो हम लोगों को आज यहाँ बुला करके एक साथ एक मंच पर खड़ा किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको इस अथक परिश्रम के लिए जो प्रकृति विश्वविद्यालय के लिए इन्होंने कदम बढ़ाया है, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद, साधुवाद। यह जो भूमि है, आप लोगों को जान करके यह आश्चर्य होगा कि मेरी जन्मस्थली यही गांव ही है। तोलरा में ही मेरा जन्म हुआ, डाल्टनगंज में जन्म नहीं हुआ, मेरा जन्म तोलरा में हुआ। तो मेरी जन्मस्थली यह तोलरा ही है और ये मेरा ननिहाल। तो हमारी बहनें, हमारे भाई, बच्चों, यहाँ पर इस शुभ कार्य के लिए मैंने मामा को बोला कि आप छोड़िए, कौन आएगा नहीं आएगा, आप कार्यक्रम कितना बजे रख रहे बताइए, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो इसलिए पहले हमने प्रोफेसर गोविंद तिवारी जी को और जावेद खान जी को भेजा कि जा करके वहाँ विधि व्यवस्थाओं में कुछ कमी है तो उसको देखिए, मदद कीजिए। और फिर रामचंद्र दीक्षित जी, अशोक सिंह जी, सबको मैंने कहा कि सब लोग आइए उस कार्यक्रम को, वहाँ पर प्रकृति विश्वविद्यालय को हम लोग सफल बनाए। विष्णुकांत को हमने रास्ते में ले लिया। तो प्रकृति विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जब मनुष्य प्रकृति से अलग होता है तो वह अपने विनाश की ओर बढ़ने लगता है, और जैसे ही प्रकृति के नजदीक जाता है, रवन प्रकृति मने नहीं कि बहुत समझे, प्रकृति मने होइला कि जे भगवान के बनावल बा ओकरा साथ जे गईला वो बहुत दिन तक जिंदा रही, और जे प्रकृति भगवान के बनावल चीज से अलग हटल वो जल्दी यहाँ से भगवान भी जाए के व्यवस्था करे लगे। जैसे कि खाना खाती लोग भोजन करती, तो जो भगवान के बनावल बा फल फूल अन्न जब जे खाई वो स्वस्थ रही। जे आदमी के बनावल खाना शुरू कैलक, चीनी, मैदा, तेल, रिफाइन, डलडा, लंगर फंगर, वो जल्दी धरती से जाए के तैयारी कर। वैसे ही भगवान के अभी यहाँ जो खटिया सूती वो स्वस्थ रही। एसी में लगेला एसी करके चारों तरफ से शीशा रहे लगा,
होकर तबीयत खराब बा। देखा कि शहर में हजारों हजार आदमी कोरोना में मर गिला, गांव में कोई एका दूका जो शहर में जाके एसी ओसी में रहत हुई हुए गड़बड़ी। बाकी गांव में मृत्यु कम हुआ कोरोना में बनिस्बत शहरों के, क्योंकि शहरों में लोग प्रकृति से दूर चले गए थे। प्रकृति से दूर जाने का मतलब कि भगवान से दूर चला जाना। तो इसलिए कोविड जब आया, कोविड-19, तो बहुत लोग जो शहरों में रहते थे, जो बड़े शहरी व्यवस्थाएं में रहते थे, दिल्ली, मुंबई या दूसरे देशों में, जहां अमेरिका, उन देशों में, ब्रिटेन, बहुत मौतें हुई, क्योंकि वो प्रकृति से दूर चले गए थे। शहरी व्यवस्था में रहने वाले लोग भी प्रकृति से दूर चले जाते। तो हमारे भाई, हमारी बहन, यह प्रकृति विश्वविद्यालय इसीलिए बनाया गया है कि इस प्रकृति विश्वविद्यालय में यह सूक्ष्मता से पढ़ाई हो कि मनुष्य कब किस कदम में प्रकृति के नजदीक जाता है और किस कदम में प्रकृति से दूर जाता है। प्रकृति से दूर होने का मतलब अभी हमारे पूर्व अंचलाधिकारी जी बता रहे थे कि पूरा विश्व युद्ध में है। जब पूरा विश्व युद्ध में है, इसके मतलब कि प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीजों को नष्ट कर रहा है, पर्वतों पर विस्फोट कर रहा है, समुद्र में विस्फोट कर रहा है, नदियों में विस्फोट कर रहा है, प्रकृति द्वारा बनाए हुए मनुष्यों का हत्या कर रहा है।